ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ऑटोनॉमिक फंक्शंस मतलब इंटेंस चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जीआईटी मूवमेंट, पुपिलरी रिएक्शंस, ठीक है, ये सब ऑटोनॉमिक फंक्शंस के लिए ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशंस, इमोशंस लाइक रेग एंड फियर। रेग मतलब क्या होता है? इंटेंस वायलेंट एंगर, गुस्सा आता है, दैट इज रेग। रेग मतलब होता है वायलेंट एंगर। तो ये इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेग एंड फियर, और मोटिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। इट इज कंसर्न विद बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ हंगर, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद ऑल्फैक्शन एंड मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न विद ऑल्फैक्शन एंड मेमोरी। तो इसके 5 फंक्शन हो गए। कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशंस ऑफ रेग एंड फियर, मोटिवेशन में, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ हैंगर एंड ऑल्फैक्शन एंड मेमोरी। 5 फंक्शन हो गए इसके लिम्बिक सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। लिम्बिक सिस्टम में 2 यूनिक फीचर्स होते हैं कि इट इज कंसर्न वेरी लिटिल कनेक्शन विद न्यू कॉर्टेक्स से, इसका कनेक्शन बहुत ही लिटिल होता है। न्यू कॉर्टेक्स इसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है बट टर्न ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू कॉर्टिकल एक्टिविटी डज मॉडिफाई इमोशनल बिहेवियर, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है, बट इट कैन नॉट बी टर्न ऑन एंड ऑफ एट द विल, ठीक है। और दूसरा इसका यूनिक फीचर क्या होता है? इट शोज प्रोलॉन्ग आफ्टर डिस्चार्ज। इसमें एक बार स्टिमुलेट करने के बाद प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर डिस्चार्ज होता रहता है फॉलोइंग स्टिमुलेशन। इमोशनल रिस्पॉन्स रोल नंबर 60 and 76, raise your hand and come on screen. Thus the emotional response are generally prolonged. Emotional response जो है prolonged होते हैं and outlast the stimuli that produce them. एक स्टिमुली जिसने इमोशनल रिस्पॉन्स को शुरू किया, जब वो स्टिमुली हट जाएगी तभी इमोशनल रिस्पॉन्स शो होता रहता है, क्योंकि इसमें प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इट शोज प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर डिस्चार्ज। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, और जो है इसके कनेक्शंस पढ़ लिया, यूनिक फीचर्स पढ़ लिया। 2 यूनिक फीचर होते हैं, एक तो लिटिल connection with the neocortex and second one is prolonged after discharge. अब हम emotions पढ़ेंगे। limbic system is closely related to emotions, तो हम पहले emotions पढ़ेंगे। emotions क्या होते हैं? emotion refers to aroused state, ठीक है, involving intense feeling होती है इसमें, autonomic activation होता है and autonomic activation and related behavior। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मेंटल कंपोनेंट और दूसरा फिजिकल कंपोनेंट। इसमें जो मेंटल कंपोनेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंटल कंपोनेंट के जो है उसमें क्या क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉग्निशन, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव चेंजेस। कॉग्निशन, अफेक्ट एंड कोग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मतलब अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन एंड यूजुअली इट्स कॉज। It is the means by which one is aware of process of perceiving and thinking. It is the process by which one is aware of process of thinking and perceiving. Affect क्या होता है? Cognition तो पता चल गया, it is awareness of sensation, क्या हुआ, and usually its cause, इसका cause पता करना, ठीक है। Affect क्या है? Reflection of mental state and it involves the feeling itself, क्या feel कर रहा है person, that is affect, ठीक है। तीसरा है conation। Conation क्या है? The force which directs to take action and involves the urge to take action, जो आपको फोर्स करता है टू टेक एक्शन, दैट इज कोग्निशन। तो इसमें कॉग्निशन आता है, अफेक्ट एंड कोग्निटिव चेंजेस। जैसे आपने एक वॉइस सुनी, बहुत एक्सप्लोडिंग वॉइस सुनी, यू रिकॉग्नाइज दैट ऑफ एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, ठीक है। एक वॉइस बहुत तेज आई, आपने रिकॉग्नाइज किया, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि वो एक्सप्लोडिंग बॉम्ब की वॉइस है, तो ये हमने जो इसका कॉज रिकॉग्नाइज किया, दैट इज कॉग्निशन। और अफेक्ट क्या हुआ?
उस आवाज को सुन के आई फील फ्राइटेंड जो फीलिंग आई दैट इज अफेक्ट। और उसके बाद आई फील फ्राइटेंड एंड देन आई वांट टू टेक शेल्टर। तो जो अर्ज टू टेक एक्शन है वो उसका वो कोनेशन है। अर्ज टू टेक एक्शन इज कोनेशन। ठीक है, ये समझ में आया। मेंटल कंपोनेंट के कॉग्निशन हो गया, अफेक्ट हो गया एंड कोनेशन हो गया। ठीक है, 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें मेंटल कंपोनेंट। अब इसका दूसरा पॉइंट होता है फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन विसरा एंड स्केलेटल मसल्स। These changes are often generalized and involve coordinated activity of autonomic nervous system and somatic nervous system. तो autonomic nervous system और somatic nervous system की coordinated activity से physical changes आते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज से डर लगा, fear से कौन सी चेंजेस आएंगे? तो increase in heart rate and respiration और heart rate increase हो जाएगी, cutaneous vasoconstriction, sweating, piloerection, pupillary dilatation, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मस्कुलर ट्रेमर्स, हाथ पैर कांपने लगना जैसे। ठीक है, तो ये सब फियर की वजह से फिजिकल चेंजेस आते हैं। और ग्रीफ, अगर किसी चीज से बहुत दुख होता है तब क्या चेंजेस आते हैं? नेजल एंड लैक्राइमल सेक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, आंसू गिरने लगते हैं, है ना। स्किन पेल पड़ जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन मसल टोन, मूवमेंट्स आर स्लो एंड फीबल, मूवमेंट स्लो एंड फीबल हो जाते हैं। तो ग्रीफ से कौन से चेंजेस आते हैं, फियर से कौन से चेंजेस आते हैं? ठीक है, तो वो फिजिकल चेंजेस में आ जाता है। तो ये तो इमोशंस के 2 कंपोनेंट्स थे, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल में कॉग्निशन, अफेक्ट एंड कोनेशन, और फिजिकल में फियर में हमने देखा कौन कौन से चेंजेस आते हैं और ग्रीफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इसके बाद जेनेसिस ऑफ इमोशन। जेनेसिस ऑफ इमोशन, hypothalamus and limbic system are intimately concerned with emotional expression. Hypothalamus and limbic system are intimately concerned with emotional expression with genesis of emotion. इसमें एक ऑर्नॉट थ्योरी दी गई है, स्टेप्स ऑफ ऑर्नॉट थ्योरी ऑफ इमोशंस, कैसे इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें भी वही साउंड है, वही एग्जाम्पल है। जैसे हमने अभी एक एक्सप्लोडिंग बम का एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पर क्रैकर का एग्जाम्पल है। On hearing or loud sound, ठीक है, on hearing a loud sound, one may become aware and recognize that this sound has originated from a firecracker. तो हमने awareness of the cause and sensation, awareness of sensation and usually its cause is cognition, अभी बताया था ना, it's cognition. उसके बाद by unconscious evaluation of situation, situation is just as harmful है या हार्मलेस है। तो मे इवेल्युएट इज हार्मफुल और मे इवेल्युएट इज हार्मलेस साउंड। ठीक है, तो ये जो किसी ने एक क्रैकर की आवाज सुनी तो वो इवेल्युएट कर सकता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है या हार्मलेस है। तो अगर हार्मफुल साउंड है तो वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल सोच सकता है इट कुड हैव बर्न्ड और इंजर्ड मी, उसको चोट लग सकती थी, इससे उसको फियर की फीलिंग आएगी। अगर दूसरा इंडिविजुअल है तो वो क्रैकर सुन के सोचेगा वो फेस्टिवल पीरियड, तो जॉय की फीलिंग आएगी। तीसरा पर्सन है वो सोचेगा क्रैकर मैंने शायद अच्छा व्यू कोई देख लिया होता, तो ग्रीफ की फीलिंग आएगी, उसे दुख होगा कि मैंने एक अच्छा सीन नहीं देखा। फिर फोर्थ पर्सन है वो सोच सकता है ये न्यूसेंस क्रैकर, तो उसे गुस्सा आएगा, रेग की फीलिंग आएगी, है ना। तो ऐसे ही जो in response to a particular situation, the different individuals react differently. Different individuals react differently. Feeling may be in the form of fear, joy, grief, and rage. ठीक है, different individuals particular same situation के लिए react differently. तो cognition क्या था यहाँ पर? One becomes aware and recognizes a situation. फिर unconscious evaluation से situation को judge किया उन्होंने, harmful है या harmless है। उसके बाद अफेक्ट इज कॉन्शियस रिफ्लेक्शन ऑफ अनकॉन्शियस इवैल्यूएशन। उसके बाद सेम सिचुएशन को डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट तरीके से इवैल्यूएट किया और फीलिंग आई फियर, जॉय, ग्रीफ एंड रेग के फॉर्म में। तो ये है ऑर्नॉट थ्योरी ऑफ इमोशंस। ठीक है, फिर अब अभी हम लोगों
लोगों ने इमोशंस थोड़े से पढ़े, मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स, और मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या होता है। अब हम अलग से इमोशंस अलग अलग पढ़ेंगे। फियर एंड रेग के इमोशन, रेग मतलब बताया एंगर, ठीक है, वायलेंट एंगर। Fear and rage are closely related emotions. They are related natural protective response to the threat in the environment. Natural protective responses हैं। Fear जैसे animals, fear reaction is associated with autonomic responses. अभी आपको बताया fear होने पे क्या क्या होगा, स्वेटिंग होगी, पुपिलरी डायलेटेशन होगा, ठीक है। और एनिमल्स में क्या देखा गया, बेंडिंग एंड टर्निंग हेड फ्रॉम साइड टू साइड टू लुक फॉर एस्केप। वो अपना हेड को साइड टू साइड करते हैं टू लुक फॉर एस्केप। दिस रिस्पॉन्स, अगर वो सिचुएशन से भागना चाहते हैं टू लुक फॉर एस्केप, तो इट इज कॉल्ड फ्लीइंग और अवॉइडेंस रिएक्शन। फ्लीइंग और अवॉइडेंस रिएक्शन इफ दे वांट टू लुक फॉर एस्केप। It can be produced in conscious animals by stimulating hypothalamus and amygdala nuclei. Hypothalamus and amygdala nuclei को स्टिमुलेट करने से कॉन्शियस एनिमल्स में फीलिंग और अवॉइडेंस रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। दूसरा है रेग। रेग मतलब वायलेंट एंगर। तो रेग रिएक्शन इन एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद हिसिंग, स्पिटिंग, ग्रोलिंग, पाइलोइरेक्शन, पुपिलरी डायलेटेशन, बाइटिंग, क्लॉइंग, ठीक है, ये सब करेगा अगर उसे गुस्सा आएगा एनिमल को। तो इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फाइटिंग और अटैकिंग रिएक्शन। जब अगर एंगर होगा उसके अंदर तो वो फाइट करेगा, अटैक करेगा, और अगर फियर होगा तो वो भागना चाहेगा, तो अवॉइडेंस रिएक्शन आती है, फ्लीइंग और अवॉइडेंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, रेग में फाइटिंग या अटैकिंग रिएक्शन आती है। अच्छा, अगर कोई पर्सन आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर माइनर स्टिमुली है तो आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, आप अवॉइड कर दोगे। लेकिन अगर बार रहेगा। लेकिन रेग रिस्पॉन्स टू माइनर स्टिमुली आर ऑब्जर्व्ड। तो रेग रिस्पॉन्स टू माइनर स्टिमुली, थोड़ा सा भी इरिटेट करने से बहुत ज्यादा गुस्सा कौन सी सिचुएशंस में आ सकता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइनर स्टिमुली से रेग रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। रिमूवल ऑफ नियोकॉर्टेक्स, रिमूवल ऑफ नियोकॉर्टेक्स से माइनर स्टिमुली से भी इंटेंस रेग रिस्पॉन्सेस आर सीन। रिमूवल ऑफ neocortex, destruction of ventromedial nuclei of the hypothalamus, destruction of septal nuclei, stimulation of amygdala nuclei and gonadal hormones like androgens। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे माइनर स्टिमुली से भी रेग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस में क्या रोल होता है। तो जो हाइपोथैलेमस में जो नॉन हाइपोथैलेमिक एरिया है लिम्बिक सिस्टम में, जो नॉन हाइपोथैलेमिक एरिया है, वो कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हाइपोथैलेमस को सेंड करते हैं। ठीक है, जो जितने भी नॉन हाइपोथैलेमिक एरिया है वो कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हाइपोथैलेमस को सेंड करते हैं। फिर हाइपोथैलेमस इन एंडोक्राइन, ऑटोनॉमिक एंड मोटर एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है। एंडोक्राइन, ऑटोनॉमिक एंड मोटर एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है और अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या रोल है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेल प्रोसेसिंग ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल फीलिंग। जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस और इमोशनल फीलिंग की जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसका ये डिटेल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसके बाद इट डायरेक्ट्स द मोटर रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल इवेंट ड्यूरिंग इमोशनल बिहेवियर। इट डायरेक्ट्स द मोटर रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल इवेंट ड्यूरिंग इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर के समय किसी सिचुएशन को अप्रोच करना है या अवॉइड करना है, ये काम डिसाइड करने का काम भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। किसी सिचुएशन को अप्रोच करना है या अवॉइड करना है, ये काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। इसके बाद इट अकाउंट्स फॉर द मॉड्यूलेशन, डायरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इवन इनहिबिशन ऑफ द इमोशनल बिहेवियर। ये इमोशनल बिहेवियर को इन सब तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग इमोशनल रिस्पॉन्स। इसके बाद मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मीन्स दैट विच मूव्स द विल, आपकी विल को वो मूव करता है, विच मूव्स द विल। तो
those processes which are responsible for goal directed quality of behavior are motivations. Those processes which are responsible for goal directed quality of behavior are motivations. इसमें concept of reward and concept of punishment system. Reward system मतलब approach system and punishment system मतलब avoidance system. तो रिवॉर्ड कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम दिया गया है. रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स आर द थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल वर्क फॉर. आप काम इसीलिए करते हैं ताकि आपको कुछ रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में आपको मिल सके. रिवॉर्ड आर द थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल वर्क फॉर. और दूसरा पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट अपोजिट होता है रिवॉर्ड के. पनिशमेंट अपोजिट होता है रिवॉर्ड के एंड आर एसोसिएटेड विद अवॉइडेंस. पनिशमेंट को अवॉइड करता है. Punishment को are associated with avoidance that leads to a behavior in which an individual tries to escape from a situation, from a painful situation or life-threatening situation. तो punishment painful है तो वहां से individual tries to escape this situation. उसके बाद neural mechanisms involved. जो रिवॉर्ड सिस्टम में न्यूरल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है उनको कैसे स्टडी किया गया है. Neural mechanisms of the motivation has been obtained by studying the effects of brain self-stimulation. ठीक है, neural mechanism of motivation has been obtained by studying the. हमने क्या स्टडी किया? ब्रेन सेल्फ स्टिमुलेशन को स्टडी किया तो हमें न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मोटिवेशन पता चला. इन दिस टेक्निक में क्या होता है? एक अनएनेस्थेटाइज्ड एक्सपेरिमेंटल एनिमल, उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया, अनएनेस्थेटाइज्ड एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, यूजुअली रैट. एक रैट को लिया, उसके बाद क्या किया? ये रैट क्या करता है? इट रेगुलेट्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल स्टिमुली आर डिलीवर्ड थ्रू इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांटेड इन द डेफिनेट एरिया ऑफ इट्स लिम्बिक सिस्टम. इसके लिम्बिक सिस्टम में डेफिनेट एरियाज में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये जो बार है, इसके चैम्बर में जो बार है, इसको प्रेस करने से इसे इलेक्ट्रिक स्टिमुली उस एरियाज में जाते हैं, वो एरिया स्टिमुलेट होते हैं. ठीक है, तो जो है जो वो एरिया स्टिमुलेट होगा तो या तो उसे प्लेजरेबल सेंसेशन होगा या फिर उसे पनिशमेंट वाला सेंसेशन होगा. तो इन दिस टेक्निक एन अनएनेस्थेटाइज्ड एक्सपेरिमेंटल एनिमल regulates the rate at which electrical stimuli are delivered through implanted electrodes in the definite areas of the limbic system. लिम्बिक सिस्टम में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. तो एनिमल को इस सेटअप में रख दिया जाता है. उसके बाद जब जो है कोई भी स्टिमुलस, बार प्रेस करने पे कोई स्टिमुलस नहीं जा रहा है, इफ animal is placed in a box containing a bar, it can press. If no stimulus is delivered to the brain when bar is pressed, बार को प्रेस करने पे कोई स्टिमुलस नहीं जा रहा है तो जो रैट है वो इसको ओकेजनली कभी-कभी प्रेस कर देता है रैंडमली. लेकिन अगर स्टिमुलस जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टिमुली जा रही है, स्टिमुलस इज डिलीवर्ड टू द ब्रेन as a result of bar press, a different behavior occurs depending upon the location of the electrode. ठीक है, इलेक्ट्रोड की लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. अगर जो है इफ द एनिमल इंक्रीजेस द बार प्रेसिंग रेट, मतलब अगर बार प्रेसिंग रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक स्टिमुलस इज बाय डेफिनेशन रिवॉर्डिंग, मतलब ये स्टिमुलस जो है वो रिवॉर्डिंग है. रैट को अच्छा लग रहा है तभी वो बार बार प्रेस कर रहा है. इफ द एनिमल डिक्रीजेस द बार प्रेस, if the animal decreases the bar press below the random level, जो विदाउट स्टिमुलस रैंडम लेवल पे प्रेस कर रहा था, अगर उससे कम बार प्रेस कर रहा है, इसका मतलब the stimulus is punishing, स्टिमुलस उसके लिए पनिशिंग है. तो ब्रेन एरियाज देखे गए, ब्रेन एरियाज वेयर स्टिमुलेशन लीड्स टू रिपीटेड बार प्रेसिंग आर, जहां पर इलेक्ट्रोड लगाने से वो बार प्रेस कर रहा था. तो ये कौन से एरिया से? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, मीडियल फोरब्रेन बंडल, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड डॉर्सल ब्रेन स्टेम. ठीक है, ये सब एरियाज थे जहां पर वो स्टिमुलस, जहां पर इलेक्ट्रोड लगाने से रैट बार प्रेस कर रहा था, मतलब ये रिवॉर्डिंग एरियाज हैं. Stimulation of these sites produce pleasurable sensation like relief of tension and quite relaxed feeling.
उसको रिलैक्स फीलिंग हो रही थी, प्लेजरेबल सेंसेशन हो रहा था। ब्रेन एरियाज वेयर स्टिमुलेशन इज अवॉइडेड, कहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को लगाने पे रैट स्टिमुलेशन को अवॉइड कर रहा है, तो वो एरियाज 3 ब्रेन एरियाज थे, लेटरल पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, डोर्सल मिड ब्रेन एंड एंटोराइनल कॉर्टेक्स। लेटरल पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, डोर्सल मिड ब्रेन एंड एंटोराइनल कॉर्टेक्स। इन जो है साइट्स को स्टिमुलेट करने पे कैसी फीलिंग आ रही थी रैट को? फियर टू टेरर, ठीक है, वैक फियर टू टेरर। अच्छा, सेल्फ स्टिमुलेशन इज इंक्रीज बाय व्हेन एनिमल इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, उसको खाना नहीं देते तो वो बार बार प्रेस करता था। एंड डिक्रीज बाय कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन से डिक्रीज हो जाता है। एंड रिस्टोर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स से जो है ये जो बार प्रेसिंग रेट है वो रिस्टोर हो जाता है। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स का इसमें क्या रोल है? न्यूरोट्रांसमीटर का इसमें क्या रोल है? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन पाथवे दैट मेडिएट ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व है जिसमें? तो इसमें कैटेकोलामिन्स होते हैं मेनली, कैटेकोलामिन्स में डोपामिन मेनली होता है, इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन होता है। कैटेकोलामिन्स, डोपामिन मेनली एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इसके अलावा मॉर्फिन और एनकेफेलिन होते हैं, ठीक है। कैटेकोलामिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, और मॉर्फिन और एनकेफेलिन होता है, ठीक। इसके बाद ड्रग्स दैट इंक्रीज सिनेप्टिक एक्टिविटी इन कैटेकोलामिन पाथवे, ड्रग्स that increase synaptic activity in catecholamine pathway and hence increase self stimulation are जो synaptic activity in catecholamine pathway को increase कर देती हैं। तो वो ड्रग्स कौन कौन सी है? एम्फेटामिन, एम्फेटामिन क्या करता है?